गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने इस टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, मैथ्स के क्वेश्चन को लेकर। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेखाओं का समीकरण ये आपका दे दिया है और पूछ रहा है वाई का वैल्यू। देखिए इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में, टू लीनियर इक्वेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक्स के वैल्यू को इक्वल करके या वाई के इक्वल को करके उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा वाई पूछ ही रहा है तो हम लोग किसको इक्वल करेंगे, एक्स को। अच्छा यहाँ एक्स 2 है, 2x है और यहाँ x है, यानी फर्स्ट वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली इक्वेशन को सेम मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, प्लस 10, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। याद रखिएगा ऊपर वाले इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए माइनस करेंगे तो 2y माइनस वाई, ये y हो जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस होकर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, 44 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34, और ये हमारा आंसर है। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए कॉस थीटा का 1/3 कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ट्राइंगल में वैल्यू है। ट्राइंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो देखिए बेस 1 है, हाइपोटेनस 3 है, तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा √8, और √8 का वैल्यू होता है 2√2। क्या होता है 2√2। आप पूछ रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा 2√2 बाय 3, ठीक है, कर्ण क्या है 3 है, और प्लस क्या कह रहा है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो आधार तो 1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2√2 बाय 1, ठीक है, बाय 1। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 2, 8√2 बाई 3 आ जाएगा। क्या आएगा 8√2 बाई 3, और देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए सही है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है 33 वाले में। आपको कह रहा है कि गुणक है। गुणक है का मतलब याद रखिए, फिर वापस से रिमाइंडर थ्योरम, गुणक है यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3 हम लोगों को पुट करना है इस इक्वेशन में, और इक्वल टू 0 डालना है, ये रिमाइंडर थ्योरम के तहत है, ठीक है। इक्वल टू क्या करना है, 0 डालना है। -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अगेन -3 पुट करेंगे तो हो जाएगा -3 के, और प्लस क्या 12 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखिए 3 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 3 के इज इक्वल टू क्या हो जाना है 7 हो जाना है। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, के इज इक्वल टू 7। चलें नेक्स्ट कह रहा है वापस से रिमाइंडर, सेम ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें कह रहा है क्या कि रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर का मतलब होगा कि इससे भाग देने का मतलब है वापस से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करके x इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, यानी इस पूरे इक्वेशन में x इक्वल टू -2 रखना है, और जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो -2 अगर पुट करें तो पहले वाला इससे आ जाएगा -8, क्योंकि -2 का क्यू -8, या ऐसा करते हैं, देखिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों ही क्यू है, ये है -7x3, और एक्स क्यू का वैल्यू देखिए अभी -8 आ रहा था, या पूरा -8 आ रहा था, तो -7 इंटू -8, ठीक है। फिर -2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो +4 हो जाएगा, क्या होगा +4 हो जाएगा। फिर -2 इंटू 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा, और अगेन -6 होगा। इसको देखेंगे ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 8 7 जा 8 7 56 प्लस 4 60, 60 -6 और 6 दोनों माइनस का है तो 12 हो जाएगा, 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48 आंसर आएगा। क्या आएगा 48 आंसर आएगा, और देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 48 सही। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जनरली समझ में नहीं आता है, बहुत आराम से इसको समझेंगे। आपको कह रहा है क्या कि सभी अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ हों, है ना। तो सभी स्वर एक साथ हो, तो स्वर को अगर हम लिख लें वॉवेल्स को, तो हमारे पास आ गया आई, ई और ओ। इसके अलावा बच क्या गया, रिमेनिंग क्या रह गया, डी रह गया, आर रह गया, सी रह गया, टी रह गया, और आर रह गया, ये रह गए। अब बहुत ध्यान से देखिए, टोटल 5 अल्फ़ाबेट हैं, और ये इसको ग्रुप में 1 कंसिडर करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6। टोटल क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6, यहाँ लिखता हूँ फैक्टोरियल 6। वापस से देखेंगे ये आपका क्या है, 3 है अंदर में, तो अंदर में इंटू क्या होगा फैक्टोरियल 3 होगा। लास्ट 4 का 4 सेट से मैंने आपको ये समझाया है। इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, देखिए आर यहाँ पर दोनों जगह कॉमन है, सॉरी आर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसमें ये आर 2 है, और लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि अगर 2 कोई भी अल्फ़ाबेट रहा तो फैक्टोरियल 2 नीचे लगेगा।
तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होगा 720 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 2 का मतलब इंटू 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 720 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 2160, क्या हो जाएगा 2160। और देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है 2160। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए 2 पत्तों की इको। अब देखिए पत्ता कार्ड्स को समझना पड़ेगा। टोटल कार्ड्स 52 होता है। 52 कार्ड्स को हम क्या करते हैं 4 डिफरेंट कलर में डालते हैं, या बोलिए कि 52 कार्ड पहले 2 कलर में होता है। कौन कौन सा, एक रेड होता है और एक आपका ब्लैक होता है, एक रेड होता है और एक आपका ब्लैक होता है। तो जब बात रेड की करेंगे तो रेड में हमारे पास फिर 2 वेरिएशन होता है ना, एक हर्ट होता है और एक डायमंड होता है ऐसा वाला। और ब्लैक में फिर 2 वेरिएशन होता है आपका, एक हर्ट को उल्टा कर लीजिए जिसको हम कि पान कहते हैं, पान का पत्ता, और एक आपका ये आपका चिड़िया कहते हैं इसको, ठीक है। और इस टोटल में 13 कार्ड होते हैं और इस 13 कार्ड में से सब कार्ड में एक एक इक्का होगा। कितने होंगे, एक एक इक्के होंगे। क्वेश्चन में इक्का के बारे में कह रहा है, यानी टोटल 52 कार्ड्स में कितने इक्के हैं 4 इक्के हैं। बहुत आराम से समझिएगा। तो पहला कार्ड जब हम लोग विड्रॉ करेंगे तो 4/52 प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 4 कार्ड में से कोई एक निकलेगा तो टर्म 4 हो गया, टोटल 52 हो गया। फिर जब दूसरे वाले कार्ड की बात करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है दोनों इक्का होना चाहिए, तो अब एक कार्ड अगर इक्का निकल गया तो बचा कितना होगा 3, और 52 में से भी एक कार्ड निकल गया होगा तो बचा कितना 51। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 4 से इसको कट किया 13 टाइम्स में, ये इसको कट किया 17 टाइम्स में, 7 इंटू 13 क्या हो जाएगा 1/221 हो जाएगा। क्या होगा 1/221, और ये आपका आंसर है डी नंबर। चले, आई होप सो मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। लिखेंगे तो क्लियर कट हो जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपको पूछ रहा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो पी का वैल्यू क्या होगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर 2 ही मेथड से हो सकता है, या तो x + y होल स्क्वायर हो जाए, है ना, y होल स्क्वायर हो जाए, या फिर x - y होल स्क्वायर हो जाए। 2 मेथड है। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये आ गया आपका 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, और अगला ये 16 का हम लोग लिख सकते हैं +4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब जो ये बीच में बचा ये क्या हो सकता है, तो देखिए हमारे पास a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो +2ab -2ab दोनों हो सकता है। तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या 3x, कितना 3x, और b का वैल्यू क्या इंटू 4, b का वैल्यू इंटू 4। तो देखिए बहुत ध्यान से इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा आ गया 4 3 = 12 2 = 24 ±24x। और देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास px है, तो p का वैल्यू ये आ गया आपका, p का वैल्यू क्या आ गया +-24। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत कमाल का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। देखिए वापस से पूछ रहा है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो एंगल जानने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। tan थीटा = मॉड में होता है m1 - m2 / 1 + m1 × m2। ये पहले आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए tan थीटा = ये होता है। अब क्वेश्चन ये है m क्या है, m स्लोप कहते हैं, m को क्या कहते हैं स्लोप, और m = क्या होता है वो मैं लिख दूँ। m = होता है माइनस में कॉफिशिएंट। अच्छा कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है गुणांक, और गुणांक किसका x का, किसका गुणांक x का, और माइनस तो ऊपर हो चुका है, अगेन नीचे लिखेंगे कॉफिशिएंट यानी गुणांक किसका y का। ये आपका m का वैल्यू होता है, इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलें हम लोग आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इक्वेशन की अगर बात करें m1, क्या बात करें m1, तो m1 = हो जाएगा -1/3, है ना, माइनस तो लगना ही है। कॉफिशिएंट 1a, x का कॉफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है 1 है, y का गुणांक क्या है 3 है, और m2 = क्या हो जाएगा -1/-2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास m1 का वैल्यू है, m2 का वैल्यू है, तो मैं फिर से एक बार लिख दूँ tan थीटा = आपके पास वैल्यू क्या है मॉड में m1 - m2 / 1 + m1 × m2। आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा tan थीटा = -1, और मॉड में -1 आएगा। मॉड का मतलब पॉजिटिव लेना है तो 1 आ गया, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है तो आंसर 45 होगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुलक। तो बहुलक किसको कहते हैं, बहुलक का इंग्लिश होता है मोड, है ना। बहुलक मतलब होता है वो डेटा जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सीरीज़ है जिसका बहुलक 52 है, मतलब 52 सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 52 एक बार है, 2 बार है, बस 2 ही बार है, जबकि
और कोई हम नंबर देखते हैं जो हो सकता है मोर देन 2 टाइम्स आया हो, है ना। तो और कोई नंबर है हमारे पास और कोई नंबर नहीं है। जैसे 56 भी 2 बार आया है, तो देखिए बहुलक 52 होने का मतलब है कि डेफिनेटली है 52 3 बार आया हो, और 3 बार 52 आने का मतलब ये आपका x - 3 = 53 होगा। मेरी बात समझिएगा, बहुलक का मतलब मैक्सिमम टाइम होता है। 2 बार 52 है, 2 बार 56 है, इसका मतलब x - 3 52 होगा, तभी आंसर 52 है। तो 52, तो x = क्या होगा, 3 ऐड ऑन हो जाएगा और आंसर क्या होगा, 55 होगा। क्लियर, आंसर क्या होगा, 55 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग का, और ये लास्ट क्वेश्चन है। वापस से मेंसुरेशन में लंबाई चौड़ाई आयत रेक्टेंगल की बात कर रहा है। तो एक रेक्टेंगल का लंबाई जो होता है वो चौड़ाई का दुगना है। तो चौड़ाई को अगर हम लोग x कंसिडर कर लें तो लंबाई हमारा क्या होगा, 2x, ठीक है। और इनका एरिया 7200 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता है। इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x²। 2x² = 7200 है, तो x² क्या होगा, 3600 होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। बहुत ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन में आयत की चौड़ाई ही पूछ रहा है और चौड़ाई को हमने x कंसिडर किया था, तो फाइनली आंसर क्या है, 60 है। आई होप सो आप लोग को मैथ्स वाले सेगमेंट में बहुत मज़ा आ रहा होगा। ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।